अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमाइल व्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेशन। आज हम आपको बताएंगे मुर्गियों को प्रोटीन्स कैसे दी जा सकती है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स होती हैं वो कीड़ों में होती हैं, जो मुर्गियों को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब हम आपको बताएंगे कि ये कीड़ों को किस तरह पैदा किया जा सकता है। इनको दो तरीक़ों से पैदा किया जा सकता है, एक तो आर्टिफिशियली तरीके से और एक नेचुरल तरीके से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनको आर्टिफिशियल तरीके से कैसे बनाया जाएगा और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको नेचुरली तरीके से कैसे बनाया जाएगा। ये आर्टिफिशियल है तरीके, इसमें देखें ये मैंने ली हुई है खाल, जो आम दुकानों में यानी कि जहाँ पे गायों का चारा भूसा मिलता है वहाँ से मिल जाएगी, और ये चोकर है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे खाल और चोकर की कितनी मिकदार इस्तेमाल की जाए। ये इसकी जो मिकदार होती है ये हमारी मुर्गियों पे डिपेंड होती है कि हमारे पास मुर्गियाँ क्वांटिटी में कितनी हैं। अगर आपके पास, मैं तो जो ये तैयार कर रहा हूँ तकरीबन के 9 से 12 मुर्गियों का ये सेटअप है और उनके लिए ये मैं तैयार कर रहा हूँ। इस पे हस्बे ज़रूरत अगर ज़्यादा मुर्गियाँ तो आप क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं और हफ्ते में तकरीबन आप 1 से 2 दफ़ा उनको ये डाल सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे। अब हमने देखें कि इसमें दही को डाला है। दही और चीनी का डालने का मकसद ये है कि ये मक्खियों को अपनी तरफ यानी कि माइल करता है और मक्खियाँ इनकी तरफ इस वजह से ज़्यादा आएंगी। इसमें हम एक और चीज़ का भी एडिशन करेंगे, वो होंगी रोटियाँ। अब हम देखेंगे हमारे पास अगर कोई रोटियाँ पड़ी हुई हैं जिस पे कोई फंगस लगी हुई हैं या उल्ली लगी हुई है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे भी जल्दी मक्खियाँ भी आएंगी और सुंडियाँ भी पैदा होंगी। जो रोटी हमारे पास थी उसको हमने पानी में थोड़ी देर के लिए गीला कर लिया है ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया अच्छी तरह ताकि ये एक जैसा हो जाए। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें पानी का और इस्तेमाल भी कर लिया ताकि जो खुश्क हो चुका हुआ था ये आपस में पेस्ट ये ठीक तरह से मिक्स हो जाए। ये पेस्ट खुश होने के बाद हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसको रख देना है। ये दूसरे दिन का हम आपको अब बता रहे हैं कि इसमें आप देखें कि हल्की हल्की सी सुंडियाँ आना शुरू हो गई हैं और मक्खियाँ बैठना शुरू हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी सर्दी का मौसम, अभी आप देखें कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका हुआ है, इसकी वजह से मक्खियाँ अभी कम आना शुरू हो गई हैं। इस वजह से इसमें चीनी का और इसमें दही का इस्तेमाल किया गया ताकि इसमें मक्खियाँ ज़्यादा आएँ। आम दिनों में, गर्मियों में तो तकरीबन ये 2 दिनों में तैयार हो जाती है, मगर ये सर्दियों में 3 से 4 दिन ले जाते हैं। ये तीसरा दिन है। अब आप देखें इसमें यानी कि सुंडियों की मिकदार बढ़ने लग पड़ी है और इसका जो मिकदार है पहले से ज़्यादा होने लग पड़ी है। इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए हमने इसमें यानी कि थोड़ी सी रोटी का भी डाल दिया है ताकि ये मिकदार और ज़्यादा बढ़ जाए। ये तो हो गया था। अब हमने आपको बताया था आर्टिफिशियल तरीके से। अब हम आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके से कैसे बनाया जाता है। ये जो मेरे पास एक डस्टबिन है जिसमें मुर्गियों को जो भी खाना रोज़ाना का बचता है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखें इसमें भी सुंडियाँ बन गई हुई हैं। देखें ये जो चीज़ें हैं, ये जो सुंडियाँ, ये नेचुरली है, ये खुद ही पैदा हो रही हैं, इनको बनाया नहीं गया। जो भी खाना बचता है मैं एक डस्टबिन में फेंक देता हूँ, जो एक जिसके नीचे से एक सुराख होता है, पानी वगैरह इसके अंदर से निकल जाता है। और ये देखें कितनी सुंडियाँ माशाल्लाह से। नेचुरल तरीके से फुल ऑफ प्रोटीन से कैसे कटी हुई हैं, ठीक है। अब ये फुल ऑफ, अब देखिए मुर्गियाँ भी आने लग पड़ी हैं, इसको खाने लग पड़ी हैं। अभी ये मैंने डस्टबिन को उठाया ही है, उसके नीचे देखें ये कितनी इकट्ठी हुई हैं। ये तो डस्टबिन अब हम इनको डाल देते हैं ताकि ये इनको खाएं, उनका सफाया करें। अब बारी आती है हमारे चौथे दिन की। ये देखें ये चौथे दिन का रिज़ल्ट है जो अब हम आपको दिखाएंगे। तीसरे दिन हमने थोड़ी सी नरम रोटियाँ इसके ऊपर डाल दी थी ताकि सुंडियाँ और ज़्यादा बने और इसमें समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? में कीड़े डालने का मकसद क्या है। देहातों में तो आप देखते हैं कि मुर्गियां बाहर जाती हैं, वो मिट्टी के अंदर से या आप गोबर के अंदर से कोई ना कोई, या गले सड़े पत्ते हो गए या फ्रूट हो गए, उनके अंदर से कोई ना कोई चीज़ें निकाल के अपनी प्रोटीन्स पूरी कर लेती हैं। मगर शहरों में ऐसा देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो मिट्टी की इतनी ज़्यादा दस्तयाब होती है और ना ही मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा मौजूद होती हैं कि वो बाहर जाएँ और यानी कि चढ़ के यानी कि खा पी के वापस आ जाएँ, ठीक है। अब मुर्गियों को, ये जो मुर्गियों की प्रोटीन्स है अब हम इनको जो डाल रहे हैं, ठीक है, ये आप छोटी मुर्गियों को भी डाल सकते हैं, बड़ी मुर्गियों को भी डाल सकते हैं। छोटी मुर्गियों को डालने से ये होगा कि उनकी यानी कि ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आपको फीड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बड़ी मुर्गियाँ होंगी वो एग लेंगी यानी कि ज़्यादा करेंगी, उनको प्रोटीन्स ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।